चुनाव की तारीख तय होते ही छत्तीसगढ़ की पार्टियां बीजेपी कांग्रेस चुनावी समर में कूद पड़ी हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। महासमुंद जिले के 4 विधानसभा में महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा और बसना से प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी गई। नाम की घोषणा होने के बाद से कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। बता दें कि महासमुंद जिले के 4 विधानसभा में बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है, जिसमें 2 कद्दावर महिला प्रत्याशी बागबाहरा से अलका चंद्राकर और सरायपाली विधानसभा से सरला कोसरिया को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। महासमुंद विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख 2 नवंबर, मतदान की तारीख 17 नवंबर और मतगणना की तारीख 3 दिसंबर तय की है। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं, वहीं कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की। देखना यह है कि कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। हमारे महासमुंद की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और अपने जिले के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। आपने क्या करने की कोशिश करेंगे और क्या सोच? महासमुंद विधानसभा तो जितना तय है, हम विकास को लेके चलेंगे। जो 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, तो ये 5 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जो रोड रास्ता आप जहां भी देखेंगे आप भ्रष्टाचार ही देखेंगे। इस मुद्दे को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। तो बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, नाम का ऐलान किया है। रविंद्र विदानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे जानकारी लेते हैं। रविंद्र, महासमुंद में बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है, क्या कुछ है समीकरण? जी पंकज जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता और चुनाव की जैसे घोषणा की, वैसे उसी शाम बीजेपी ने अपने बचे हुए जितने उम्मीदवार थे उनकी लिस्ट जारी कर दी। बड़ी बात यह रही है, महासमुंद जिले में जितने 4 विधानसभा होते हैं और चारों विधानसभा में जो चेहरे हैं वो एकदम फ्रेश नए हैं। महासमुंद में पहले ही लिस्ट में 2 जो नाम है, सरला कोसरिया और अलका चंद्राकर की घोषणा हो गई थी। 2 जो विधानसभा बच गए थे, बसना और महासमुंद, उनके नाम की घोषणा कल कर दी गई है। और ये दोनों जो चेहरे हैं नए हैं। संपत अग्रवाल जी बीजेपी में पहले रहे, उनके बाद उन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो बागी होकर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पे भी रहे थे। वहीं योगेश्वर राजू सिन्हा जो है कैंडिडेट है, नए जो युवा चेहरा है, वो उन पर बीजेपी ने जो है वो भरोसा जताया है। महासमुंद की जो राजनीति है उसमें ये देखने को आया है कि नए जो चेहरे होते हैं उन पे यहाँ के लोग जो है वो भरोसे करते हैं। पुराने जो लोग हैं, सिटिंग जो एमएलए रहे हैं, उन पे किसी न किसी प्रकार की राजनीति जो चीजें हो जाती है, उस प्रकार से उसमें नाराजगी देखी जाती है। लेकिन बीजेपी जो 5 साल के जो कार्यकाल अभी कांग्रेस के रही है, उसको देखते हुए ना नए चेहरों पे कहना चाहिए कि आजमाया है, नए चेहरों को मैदान में उतार दिया है। अब ये देखना है कि ये जो नए चेहरे हैं और कार्यकर्ता जो है पार्टी के, वो किस तरह इन नए चेहरों को अपना जीत हासिल कराती है, ये अभी देखना बाकी है। नजर बनाए रखेगा आप, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। रविंद्र, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।